नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 है। इसमें कुछ सेट की डिफरेंट प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ देख लें जो जो इसमें हम यूज़ करेंगे। एक तो यूनियन की प्रॉपर्टी है कि जो ए यूनियन बी है ये बी यूनियन ए के इक्वल है। इसका नाम है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। इसी तरह अगर हम देखें इंटरसेक्शन की होगी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी तरह अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो एसोसिएटिव में ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन। इसी तरह एक प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन की प्रॉपर्टी इसका मतलब है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा ए यूनियन बी ओवर है ना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हो तो इसका हम इन्वर्स कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये कुछ मेजर प्रॉपर्टीज हैं। इस तरह एक इसमें डी मॉर्गन लॉ हम यूज करेंगे। डी मॉर्गन लॉ का भी आपको पता होना चाहिए। तो डी मॉर्गन लॉ अगर मैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो ये मेरे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लूं तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ भी हमने इसमें प्रूव करना है, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी। नेक्स्ट अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं 2.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये करना है वेरीफाई द कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी हमने करनी है यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। ए मेरे पास गिवन है 1 2 3 4 5 एंड बी गिवन है 4 6 8 10। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यूनियन की होगी जो ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगा। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए के आप एलिमेंट सब लिखेंगे, लेकिन जब बी के आपने लिखने हैं जो पहले लिख चुके हैं वो नहीं लिखेंगे। 4 हम पहले लिख चुके हैं, 6 8 10 आ जाएगा। अगर मैं बी यूनियन ए फाइंड करता हूं तो बी यूनियन ए का मतलब है पहले मैं बी के एलिमेंट लिखूंगा 4 6 8 10। फिर जो मैं पहले लिख चुका हूं 4 में पहले लिख चुका हूं 1 2 3 एंड 5। ये तो अगर इससे मैं लिखूं इससे भी मैं 1 2 3 4 5 6 8 10 1 2 3 4 5 6 8 10। तो ये सेम जो ए यूनियन बी है वही मेरे पास बी यूनियन ए आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई हो रही है। इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होना चाहिए।
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो ए और बी में कॉमन है। अगर मैं ए और बी में कॉमन देखूं तो 1 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, सिर्फ 4 ही एलिमेंट है जो कि ए में भी है और बी में भी है। अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए करता हूं तो इसका भी मतलब ये है कि जो बी में भी हो और ए में भी हो वो भी सिर्फ 4 है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल ही आ रहा है। इसी का अगर सेकंड पार्ट हम देखते हैं तो इसमें एक नेचुरल एंड नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू 10 अप टू सो ऑन, सिर्फ n लिखा हुआ है। फिर z देखेंगे तो z मेरे पास इंटीजर है जो कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन आएंगे। अगर इसमें मैं सबसे पहले n यूनियन z फाइंड करूं, n और z का यूनियन, तो इसका मतलब है n के तो सब भी आएंगे, फिर z के भी, तो n यूनियन z सारे ही एलिमेंट हमने लिखे हैं, तो n यूनियन z z के इक्वल आएगा। अगर मैं z यूनियन n फाइंड करूं तो वो भी z के ही इक्वल आ रहा है, तो उसके सारे लिखने हैं, उसके एक दफ़ा लिखने हैं, तो इसका मतलब है n यूनियन z और z यूनियन z इक्वल हैं। अगर मैं इसमें से n इंटरसेक्शन z फाइंड करता हूं तो दोनों में से कॉमन जो है वो तो यही आएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो z इंटरसेक्शन n में भी यही आएंगे 1 2 3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों में ही वेरीफाई कर रही है। नेक्स्ट अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरीफाई द प्रॉपर्टी फॉर द सेट ए बी एंड सी। 3 सेट हैं ए बी और सी, तीनों सेट की हमने डिफरेंट, तीनों सेट हैं इसकी। फॉर एग्जांपल ये सेट मेरे पास गिवन है 1 2, हम सेकंड एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। तीनों ही एक टाइप के ही क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें से ये ज़रा ए मैं ले लेता हूँ, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी के इक्वल नहीं, इसको सिर्फ हम इसी तरह लिख लेते हैं। बी में 0 आ रहा है और सी में 0 1 2 आ रहा है। सेट मेरे पास गिवन है। सबसे पहले मैंने इसकी एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, सबसे पहले हमने इसमें से फाइंड करना है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। तो यूनियन में यही था, 3 अगर हों तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल आना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें सबसे पहले ए के एलिमेंट है, तो ए में क्या है, ए में एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट मैं यूनियन लूँगा, फिर बी और सी का यूनियन जब देखूंगा तो बी और सी में से 0 1 2 एक दफ़ा हम लिखते हैं। तो जब मैं अगर इनका फिर मैं अगर लूँ, ये मेरे पास एम्प्टी सेट था, तो अगर मैं इन दोनों का फिर लेता हूँ तो एम्प्टी सेट 0 1 2 ये मेरे पास आ गया है ए यूनियन बी यूनियन सी। सेम इसी तरह अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी लेना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है पहले ए और बी का यूनियन, ए और बी के यूनियन में से एक तो एम्प्टी सेट है, एक 0 है, एक एम्प्टी सेट आएगा और एक 0 आएगा। ये यूनियन बी के इक्वल आ जाएगा। फिर यूनियन सी में 0 1 2 आ रहे हैं। अगर हम यूनियन लें तो ये भी एम्प्टी 0 1 2, ये ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखें ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये इसको
सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए में कौन सा है, एम्प्टी सेट है। इंटरसेक्शन हमने लेना है इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो अगर हम इसमें से बी का भी देख लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में से कॉमन देखें तो वो जीरो ही आ रहा है। तो अगर हम एम्प्टी सेट और जीरो में से कोई चीज़ कॉमन देखें तो वो एम्प्टी सेट ही आ रहा है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसी तरह अगर हम इसमें से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं तो पहले आप ए और बी में से कॉमन देख लें। ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा। इंटरसेक्शन सी कौन सा है 0 1 2, तो इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो ये भी एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एम्प्टी सेट। तो दोनों, इसका मतलब है कि जो इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में यूनियन की अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ओवर इंटरसेक्शन है, तो अगर इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसमें सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लें। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। इसमें सबसे पहले ए के एलिमेंट देखेंगे तो एम्प्टी सेट है। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में से अगर हम कॉमन देखें तो जीरो है। तो जब इसका अगर हम यूनियन लेंगे, एक एम्प्टी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें एम्प्टी और जीरो भी हम लिख सकते हैं सिंपल। इसे हम जीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब इन दोनों का यूनियन लेंगे वो तो सिर्फ जीरो ही आ रहे हैं। एम्प्टी सेट को अगर हम रिप्रेजेंट नहीं भी करते तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के। अब इसी तरह अगर मैं, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो राइट हैंड साइड के लिए हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी चाहिए। तो सबसे पहले ए और बी का अगर हम यूनियन देखें तो ए और बी में से अगर जो चीज़ यूनियन में आएगा जीरो। इंटरसेक्शन ए और सी का अगर हम यूनियन देखते हैं, ए और सी के यूनियन में 0 1 2 आ रहा है। तो इन दोनों में से अगर हम कोई चीज़ कॉमन देखें तो वो इंटरसेक्शन कॉमन जीरो होता है। तो ये भी राइट हैंड साइड भी जीरो के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, वो सेटिस्फाई कर रही है। अगर इसी तरह नेक्स्ट अगर इसका पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो उसमें अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे यूनियन की जगह हम इंटरसेक्शन यूज कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी
इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको भी सेम इसी वेज में प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट। सेट मेरे पास गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 अप टू 20, देन ए सेट गिवन है 2 4 6 अप टू 20, देन बी सेट गिवन है 1 3 5 अप टू 19। ठीक है, इसमें हमने डिमॉर्गन लॉ प्रूव करना है। डिमॉर्गन लॉ होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं। इसी तरह इसमें हम ये भी प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों डिमॉर्गन लॉ ही हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं तो पहले मुझे ए यूनियन बी लेना पड़ेगा। ए यूनियन बी में ए और बी के हमें सब एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। एक मैं देख रहा हूँ 1 2 3 अप टू 20 है, 1 2, दूसरा 2 4 6 अप टू 20 है, तो इसमें सारे ही एलिमेंट लिखने हैं लेकिन रिपीट नहीं करने। तो उसका मतलब है कि 1 अगर इधर से आएगा 2 इधर से आएगा, एक इवन है एक ओड है, 3 अप टू 20 तक जाएगा। फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अगर किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो उससे हम यू में से माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट अगर मैं देखता हूं, नहीं सॉरी, ए यूनियन बी है कि इस और इसमें अगर हम दोनों में कॉमन देखें, ये और ये थे, तो अगर इसमें से कॉमन देख रहे हैं तो ये ही आ रहे हैं। अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट में देखूं तो यूनिवर्सल सेट भी मेरे पास यही है 1 2 3 अप टू 20, और इसमें से भी 1 2 3 अप टू 20। तो ए यूनियन बी जब इसमें से माइनस करने का मतलब है जो यूनिवर्सल में है बट ए यूनियन बी में नहीं है, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट इसका आंसर आ रहा है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट के इक्वल आ रहा है। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड के लिए तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए के इक्वल, जो u में है बट a में नहीं है। u में अगर मैं देखूं 1 2 3 अप टू 20 है, और a में अगर हम a में चेक कर रहे हैं तो a में तो 2 4 6, तो इसमें से अगर देखूं कौन से एलिमेंट नहीं आ रहे जो u में है बट a में नहीं है, तो इसमें तो 1 3 5 अप टू 19 और नंबर आ जाएंगे। जब मैं b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा तो ये आएगा u माइनस बी। u माइनस बी का मतलब है जो कि u में है बट b में नहीं है। वो मैं अगर देखूं तो वो मेरे पास 2 4 6 अप टू 20 आ जाएगा। नेक्स्ट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो वो मेरे पास 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन 2 4 6 अप टू 20। तो इन दोनों में से देखेंगे हम कॉमन कौन से हैं, तो कॉमन तो इसमें कोई भी नहीं आ रहा, ये एम्प्टी सेट के इक्वल आ रहा है। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी देखूं, डिमॉर्गन लॉ की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट के इक्वल आया हुआ ए इंटरसेक्शन, ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी एम्प्टी सेट के इक्वल आया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सेम जब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, उसका कॉम्प्लीमेंट जो आंसर आएगा उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। फिर जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन लेंगे तो वो सेम इसी तरह ये भी वेरीफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी डिमॉर्गन लॉ ही प्रूव करना है, सेम इसी तरह ही था। नेक्स्ट इसमें ज़रा डिफरेंट अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 में टेकिंग एनी सेट ए वेरीफाई द फॉलोइंग। ए सेट गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 5। वेरीफाई हमने करते हैं ए यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू ए, कि ए और एम्प्टी सेट का अगर हम यूनियन लेंगे वो ए ही बनेगा। तो मैं सबसे पहले ए यूनियन एम्प्टी सेट फाइंड करता हूँ। तो ए में देखूँ तो 1 2 3 4 5 है और यूनियन एम्प्टी सेट लेंगे। तो इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो ये भी 1 2 3 4 5 के ही इक्वल आएगा। तो अगर हम ए यूनियन एम्प्टी सेट फाइंड कर रहे हैं तो वो ए के ही इक्वल आ रहा है। सेकंड हमें कह रहा है कि आप इसमें ए यूनियन ए फाइंड करो तो वो ए ही बनता है। तो सबसे पहले ए क्या है 1 2 3 4 5, इसका यूनियन मैंने लेना है ए के साथ ही 1 2 3 4 5। तो यूनियन में होता है कि हम फर्स्ट के ऑल एलिमेंट लिख लेते हैं, लेकिन जो दूसरे में रिपीट हुए हैं वो नहीं लिखते। तो इसमें तो हैं भी सेम, तो ये अगर ए यूनियन ए फाइंड किया तो वो ए के ही इक्वल आ रहा है। इसी तरह अगर हम ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी ए ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिवर्सल सेट मेरे पास गिवन है 1 2 3 4 5 अप टू 20 और ए भी मेरे पास गिवन है 1 3 5 अप टू 90। सबसे पहले हमने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करेंगे तो वो यू के इक्वल आना चाहिए। तो सेम सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए, जो यू में है बट ए में नहीं है। तो अगर मैं यही देखूं तो ये मेरे पास जो यू में 2 4 6 अप टू 20 आएगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं फाइंड करता हूं तो ए था मेरे पास 1 2 3 अप टू 20। सॉरी, ये था, ये हमारे पास है 1 3 5 अप टू 19 यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आया 2 4 6 अप टू 20। अगर इसमें से देखें दोनों में से अगर मैं यूनियन लूँगा तो वो 1 2 3 अप टू 20 आएगा। तो ये मैंने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है तो वो u के ही इक्वल आ रहा है। इसी तरह सेकंड पार्ट है कि अगर हम a इंटरसेक्शन u लेंगे, a और u का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो a ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल a मेरे पास है इंटरसेक्शन u मेरे पास है। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो वो 1 3 5 19 के ही इक्वल आएगा। ये तो सब एलिमेंट किसके हैं, a के हैं, यानी मैंने a इंटरसेक्शन u लिया है तो वो a के ही इक्वल आ गया। और लास्ट है इसमें कि अगर हम a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो एम्प्टी सेट बनेगा। लास्ट पार्ट है इसका, अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ए बने। और फॉर एग्जांपल ए में देखता हूँ तो ए तो मेरे पास गिवन है 1 3 5 अप टू 19। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम देख लें तो ए कॉम्प्लीमेंट भी मैंने फाइंड किया हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 2 4 6 अप टू 20।
एक 1 3 5 है और 2 4 6 है, तो एम्प्टी सेट के इक्वल आ रहा है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट पहले हमने फाइंड किया था 2 4 6 अप टू 20, 2 4 6 अप टू 20, और ए जो था इसके ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी सेट है, ए के इक्वल नहीं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं कि ए का ए के साथ कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, जो इसमें है वो इसमें नहीं गिवन है, तो ये एम्प्टी सेट के इक्वल आ रहा है। एम्प्टी सेट को या तो हम इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एम्प्टी सेट है, क्योंकि अगर इसके अंदर में एम्प्टी के अंदर एम्प्टी ये बन जाएगा, तो आप इसको एम्प्टी सेट को या इस नोटेशन में लिखा करें या इसमें लिखा करें।